वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इनफैक्ट हम सब ने कहीं ना कहीं लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि यार मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, या मैं जल्दी कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, या पा रही हूँ या पा रहा हूँ तो मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। मुझे चीज़ें समझ नहीं आती है इसलिए मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ऐसा कुछ सुना है? सभी ने सुना है। ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप इंटेलिजेंट हो, तो आप लोग भी अपने आप को मोर और लेस कुछ ऐसे ही जज करोगे। करोगे ना? करोगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, क्या मिथ्स हैं इसके अराउंड। ठीक है, और आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, साइकोलॉजी में सारे जितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, मतलब साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। ठीक है। किसी ने बोला, जैसे चार्ल्स पेयरमैन, इन्होंने जी फैक्टर थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि भाई इंटेलिजेंस जो है वो एक जनरल मेंटल एबिलिटी है जो सारे हर कॉग्निटिव टास्क को करने में काम आती है। ठीक है। ठीक है भाई, ये तो चार्ल्स पेयरमैन ने बोला। ठीक है, फिर एक हॉवर्ड करके थे, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, एक नहीं, 8 है। इंटेलिजेंस जो है सिर्फ एक नहीं है, 8 होती है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपकी 8 में इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, ठीक है, स्पेशल, है ना, लिंग्विस्टिक, ये सारे इन्होंने नाम दिए इंटेलिजेंस में। ठीक है, इंटेलिजेंस के। ठीक है। फिर एक ने बोला, नाम क्या था उनका, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो 3 तरीके की होती है। ठीक है। अब 3 तरीके में उन्होंने बोला कि बुक स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट एंड क्रिएटिव। ठीक है। डेनियल गोलमैन, इन्होंने बोला कि भाई, अगर रिलेशनशिप और करियर में सक्सेस चाहिए, ठीक है, उसके सक्सेस के पीछे आईक्यू से ज्यादा ईक्यू काम आती है। ठीक है। अब ईक्यू क्या है? ईक्यू क्या है मैंने आपको बता रखा है। ईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे जोर दिया। ठीक है, कि भाई आईक्यू का काम तो सिर्फ 20% है, बाकी 80% आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में ईक्यू काम आती है। ठीक है। ईक्यू क्या है? अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझ पाना, ठीक है, और उसे हैंडल कर पाना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ये सारे हमने थोड़ी थोड़ी, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा समझा कि भाई इंटेलिजेंस को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। अगर मैं इस सबको, इन सब से अगर कोर आइडिया हम लें तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस मतलब, हम इंटेलिजेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने की एबिलिटी इंटेलिजेंस है। नए इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर पाने की एबिलिटी इंटेलिजेंस है। ठीक है ना? नए एक्सपीरियंस से सीख पाना, ये इंटेलिजेंस है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से सीख पाना इंटेलिजेंस है। ठीक है। रीजनिंग दे पाना इंटेलिजेंस है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना इंटेलिजेंस है। ये सारे हम लगा सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। बट समझने की बात यह है दोस्तों, इतना सब कुछ समझ के हमें यह पता चला कि भाई इंटेलिजेंस कुछ एक नहीं है, एक एबिलिटी नहीं है। इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि ये कोई एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट एबिलिटीज का कलेक्शन है इंटेलिजेंस। समझ आई बात? आई होप समझ में आई होगी। आप इसको इस तरीके से समझो, एक टूल बॉक्स। इंटेलिजेंस क्या है? टूल बॉक्स है। ठीक है। किसी के पास हैमर स्ट्रांग है, किसी के पास स्क्रू ड्राइवर, किसी के पास रेंच। ठीक है। तो अलग अलग चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, एक टूल बॉक्स में, राइट? वो स्ट्रांग है। तो इंटेलिजेंस इस तरीके से आप समझो। ठीक है। इसी वजह से ये मल्टी डायमेंशनल है, और यही चीज बताती है कि आप जो कंपेयर करते हो, जो कंपैरिजन होती है, वो गलत है। ठीक है। जो इस पूरे इंटेलिजेंस को बताने का जो मेरा कोर आइडिया था इसके पीछे आज ये वीडियो लाने का, जो हम कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे को,
कि तुम कम इंटेलिजेंट हो, तुम नहीं हो, है, ये कंपैरिजन गलत है। ये चीज आपको लिमिट करती है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये हमने समझा कि ये भाई मल्टी डायमेंशनल है, ठीक, ये कोई एक एबिलिटी नहीं है। अब जरा समझते हैं कि इसका हमारी डे टू डे लाइफ में भाई क्या रोल है, इंटेलिजेंस का रोल क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस आपको बेटर चॉइसेस लेने पे मदद करती है, लेने में मदद करती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रही हूँ, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बेटर चॉइसेस लेने में मदद करती है, ठीक है, आप ले पाते हो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कैसे हैंडल करना है, मतलब क्या, कैसे उसको देखना है, ठीक है, वो इंटेलिजेंस उसमें मदद करती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को। उसके बाद लर्निंग एबिलिटी, आप जल्दी सीख पाते हो, ग्रास्प कर पाते हो, उसके पीछे इंटेलिजेंस का हाथ है, ठीक है। करियर सक्सेस में इंटेलिजेंस का हाथ है, ठीक है। राइट फील्ड क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये समझ पाना इंटेलिजेंस है, इसके पीछे इंटेलिजेंस का रोल है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में हालांकि ये चीज बताई गई है कि भाई ईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है, एम्पैथी, इन सब चीजों का रोल बहुत है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल है, ठीक है, ये मदद करती है आपको, ठीक। फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस में भी इंटेलिजेंस का रोल है, रिस्क असेसमेंट आप कर पाते हो, ठीक है। राइट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके पीछे इंटेलिजेंस का रोल है, ठीक है। उसके बाद इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन मतलब अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाना, अपनी एंजाइटी को मैनेज कर पाना, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है और कैसे कर पाओगे, इसके पीछे भी, या कर पाना, इसके पीछे इंटेलिजेंस है आपकी, इसका रोल है, ठीक है। अडेप्ट कर पाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टेशन, लाइफ में जैसे चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाना, ये है, ठीक है। तो ये सारे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का जो रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में, ये तो मैंने कुछ पिक किए हैं, ये है, ठीक है। ये हम मोर और लेस देखते हैं, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, जो अभी मैंने आपको डे टू डे लाइफ वाली बात बताई, ये क्यों बताई, क्या रीजन था इसके पीछे? ये रीजन है दोस्तों, ये समझने की बात है कि देखो, हमारी डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस डिफरेंट एरियाज में काम आती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये बोले कि यार आपको ओवरऑल स्मार्ट होने की जरूरत है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी वो एरिया पिक करना है जो आपका स्ट्रांग है, वो एरिया समझना है, वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जो स्ट्रांग है, ठीक है। वही चीज, अपनी स्ट्रेंथ वाला जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई कर पाना, आपको उस पे फोकस करना है, ठीक है, ना कि आपको ओवरऑल, ओवरऑल कुछ नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो लोग बोलते हैं ना, ओवरऑल स्मार्ट होना, ये भी एक तरीके का, अभी मैं जब मिथ बताऊंगी ना तो मैं आप ये चीज कवर करूंगी, ठीक है। कहने की बात ये है कि पहली चीज हमने देखी कि भाई ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो बट उतना ही बुरा वो सोशल स्किल्स उसकी उतनी ही बर्बाद हो, ठीक है। तो ये अपने आप में एक डिफरेंशिएट कर रहा है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये चीज समझो, ठीक है। उसके बाद अब हमने समझा कि लाइफ में रोल क्या है, क्या मिथ्स हैं, ठीक है, इसके अराउंड क्या मिथ्स हैं जो आपको लिमिट करती है, क्या झूठी बातें हैं। तो सबसे पहली जो झूठ चीज है कि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस है जो वो फिक्स्ड है। हालांकि मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था, बट उसको आप एक ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस एक फिक्स्ड माइंडसेट के एंड से देखना, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप में बोलती है कि भाई ब्रेन में, ब्रेन के स्ट्रक्चर जो है, जब आप अपने ब्रेन को, ब्रेन रिवायर हो सकता है और इसके स्ट्रक्चर स्कैन्स में देखे गए हैं इसमें चेंज होते हुए, ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप में एक एविडेंस है, ठीक है, कि भाई आप अपने पैटर्न्स को बदल सकते हो, ठीक।
आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं, कॉग्निटिव क्या बोलते हैं उसको, एबिलिटीज जो है वो ग्रो करते रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। जेनेटिकली 50% होता है कि मतलब अभी बताऊंगी उसमें 50% रोल होता है, बट बाकी चीजें आप अपने एजुकेशन से, एफर्ट से, एनवायरमेंट से, इन सब से बनाते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, उम्र के साथ इंटेलिजेंस कम होती है। भाई ऐसा नहीं है, 60+ में भी लोग नई स्किल सीख सकते हैं। स्लो सीखेंगे लेकिन सीख सकते हैं। वो स्लो डीप होगी, स्लो होगी लेकिन डीप होगी। और यहाँ पर ऐसा होता है कि यूज इट और लूज इट वाली बात हो जाती है, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसमें दो चीजें, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस है। जब आप कोई भी नई नई प्रॉब्लम को फेस करते हो तो वहां पर आप स्लो जाते हो, स्लो सीख पाते हो, ठीक है। ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है। लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है? विजडम के साथ, नॉलेज के साथ जो आती है, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये अ, उम्र के साथ इंटेलिजेंस जो है वो कम होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ग्रो करती है। जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो ग्रो करती है, ठीक है। वही बात है, यूज इट और लूज इट। आईक्यू टेस्ट सब मेजर करता है? नहीं भाई, आईक्यू टेस्ट जो है वो सब मेजर नहीं करता है। वो लॉजिकल और मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो है वो मेजर करता है। क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, ठीक है। अम, ये सारी चीजें जो है वो, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हैं वो आपका आईक्यू टेस्ट जो है वो कवर नहीं करती है, ठीक है। तो अ, ये कह पाना कि आईक्यू इज अ कंप्लीट मेजर ऑफ योर इंटेलिजेंस, नो। समझना मेरी बात को, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये एक मिथ है। उसके बाद स्कूल मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अच्छे मार्क्स लाता है तो वो इंटेलिजेंट है, कोई अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो इंटेलिजेंट नहीं है। बच्चे, अगर कोई मुझे देख रहा है तो देखो, एकेडमिकली इंटेलिजेंट हो सकते हो, बट ओवरऑल जब हम लाइफ सक्सेस, इन सब चीजों के बारे में, लाइफ में अच्छा करने के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो उसकी गारंटी नहीं लेता, ठीक है। कि अगर आप एकेडमिकली अच्छे हो तो दैट डजंट मीन कि आप आगे अ, भी सक्सेसफुल आप मतलब हो। तो गारंटी तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया कि हाँ, एकेडमिकली आप अच्छे इंटेलिजेंट हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आइंस्टाइन की बात करते हैं हम लोग, तो 50% कह रही हूँ, इनको भाई ये स्कूल ने इनको रिजेक्ट किया था। लेकिन क्या क्या इन्होंने निकाला करके, क्या डिस्कवर किया, ठीक है, क्या डिस्कवर कह रही हूँ, मैथमेटिक्स जीनियस थे ये, ठीक है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये मिथ है, बिल्कुल है, ठीक है। स्टीव जॉब्स एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है, हम सब जानते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है। तो ये कितने सक्सेसफुल हो, ये चीज आपको आपकी एकेडमिक्स ये चीज नहीं तय करती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप हो एकेडमिकली अच्छे हो, दैट मीन्स यू आर गुड, ठीक है। बट नहीं हो तो वो अगर आपको पूरा पूरा कट कर रही है कि नहीं भाई आप इंटेलिजेंट हो ही नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको मल्टी डायमेंशनैलिटी वाली बात बताई है, ठीक है, तो समझना। उसके बाद इंटेलिजेंस जेनेटिक होती है। जेनेटिक होती है, हाँ होती है, 50% होती है, बट अगेन वही वाली बात है कि आपकी इन्वायरमेंट, आपका एजुकेशन, आपका यू नो क्या बोलते हैं उसको, आपकी एफर्ट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। जैसे ट्विंस को भी अलग अलग जब देखा गया था, रखा गया था, तो उनकी भी आईक्यू जो है वो अलग अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट वे में डेवलप करती है, ठीक है। ट्विंस के भी साथ ऐसा देखा गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जेनेटिक की जब हम बात करते हैं तो उसके बाद एक और मिथ है, विमेन ये कम इंटेलिजेंट होती हैं। देखो, जेंडर का इंटेलिजेंस के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, बस फर्क इतना है अपॉर्चुनिटीज में और सोशल कंडीशनिंग में, ठीक है। डिफरेंस जो आता है ना वो इन दो चीजों पे आता है, सोशल कंडीशनिंग में एंड अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है। कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी जो होती है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है कि जेंडर क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का जेंडर के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। लास्ट वन इज फास्ट लर्नर। जो लोग जल्दी सीख लेते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फास्ट लर्नर का मतलब ये नहीं है कि आप डीप समझ पा रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप समझ पाते हो, लेकिन ये इकलौता पैरामीटर नहीं है
कि आप इंटेलिजेंट हो। समझने वाली बात है, ठीक है। स्पीड इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस, ठीक है, कि आप स्पीड नहीं बताती है। अच्छी बात है, ग्रैस्प कर पा रहे हो, लेकिन डेप्थ की भी इसमें फिर बात आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप स्लो सीख रहे हो बट आप डीप सीख पा रहे हो, गुड, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि हर चीज में कोई अच्छा है, हर चीज में नहीं अच्छा होता। जैसे अभी मैंने डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। आइंस्टाइन का ही ले लो कि भाई वो किस में थे अच्छे, मैथ्स में अच्छे थे, लेकिन सोशल स्किल्स उनकी नहीं अच्छी थी, उसमें वो वीक थे। तो अलग अलग एबिलिटीज है ना। तो हर चीज में अगर आप अच्छे हो तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज में अच्छे हो तो ही इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, ये सारी मिथ्स को हमने समझा। ये मिथ क्यों मैंने आपको बताई, क्यों बताई? इसलिए बताया क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको लिमिट करती हैं, ठीक है। जो आपको ये तक देखने को मतलब देखने नहीं देती हैं कि भाई ये भी चीज आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कैसे, क्या हम कर सकते हैं इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव? बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी बार बार बता रही हूँ, देखी गई है, ठीक है, कि भाई ब्रेन रिवायर होता है। एक दिन अच्छे से न्यूरोप्लास्टिसिटी पे भी मैं कोई लेकर के आऊंगी, आपको चीजें बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, समझने वाली जो बात है वो है, सबसे पहले अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है तो क्या प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं? सबसे पहले अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। कैसे करोगे? अपने ब्रेन को चैलेंज करो, पजल बनाओ, नई जो प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, पजल बनाओ, पजल्स से आती हैं, ठीक है। चेस खेलो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ये आपके ब्रेन को चैलेंज करेंगी, ठीक है। कुछ भी नया सीखो, लर्न न्यू थिंग्स। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इससे क्या होता है, ब्रेन ना कनेक्शन सीखता है बनाना, कनेक्शंस बनाना सीखता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लैंग्वेज सीखनी हो गई, ठीक है। नया सीखो, लर्न समथिंग न्यू। उसके बाद आता है रीड डाइवर्सली, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ठीक है। क्रिएटिविटी पे काम करना, ये जब क्रिएटिविटी पे काम नहीं करना, रीड रीड डाइवर्सली, अलग अलग, मतलब डाइवर्स रेंज में चीजों को पढ़ना पढ़ना शुरू करो। उससे भी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग। प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह है कि भाई जब भी कुछ है, कोई आइडिया है, उस पे क्वेश्चन करो कि वो क्यों है, व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है। ये सारे जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप क्वेश्चन करो। दूसरी चीज, अपने अजम्पशंस को, जो भी आप अज्यूम करते हो उसको चैलेंज करो, क्या एविडेंस है, ठीक है। तो ये आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आप इम्प्रूव करोगे तो आपकी इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी एक्सरसाइज, निमोनिक्स हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव रिकॉलिंग हो गया। ये सारी जो चीजें हैं, ये आपकी जो वर्किंग मेमोरी होती है ना, उसको स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। मेमोरी पे जब आप काम करते हो ना, एक्टिव रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, ठीक है। तो कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करना। दूसरी चीज है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस लाना। दूसरी चीज एम्पैथी, ठीक है। कम्युनिकेशन, बिना देखो, बिना जजमेंट के लोगों के पर्सपेक्टिव को सुनना, उसे समझना, एम्पैथी, उसके लिए चाहिए एम्पैथी, तो एम्पैथी पे काम करना, ठीक है। उसके बाद सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, इन सब चीजों पे काम करना। इससे भी आपकी इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद है, करके देखना, इनमें से जो करोगे फिर बताना मेरे को। उसके बाद है तीसरी चीज है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को, कोई भी मेंटल वर्क कर रहे हो और फिजिकल हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ भी इधर इंप्रूव करना है तो पहले इधर इंप्रूव करो,
ठीक है? पहली चीज़, मैंने हर वीडियो में बार-बार बताया है, पहले बॉडी पे काम किया जाता है देन माइंड, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज़ रेगुलरली, ठीक है? एक्सरसाइज़ करो, ठीक है? नए न्यूरॉन बनते हैं, नए मेमोरी स्ट्रेंथन होती है, ठीक है? तो इसलिए एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद है स्लीप, 7 से 9 घंटे की स्लीप लोगे, आपकी जो लर्निंग, जो कुछ भी आप सीखते हो ना, वो फिक्स होती है, ठीक है? स्लीप के दौरान। तो ये समझना ज़रूरी है कि स्लीप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ब्रेन भी कंसोलिडेट होता है स्लीप के दौरान, तो इसलिए 7 से 9 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन पे ध्यान दे पाना, अपने हाइड्रेशन पे ध्यान दे पाना, दोनों ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसको इग्नोर नहीं करना, इस पे काम करना। उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्रोनिक स्ट्रेस जो है, वो लॉन्ग रन में आपके ब्रेन को डैमेज करता है, तो इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पे भी काम करोगे तो आपकी मेमोरी जो है वो मेमोरी कह रही इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक? ये हमने बात की फिजिकल हेल्थ की। अब मैं बात करूंगी आखिरी, लाइफस्टाइल हैबिट्स, ठीक है? लाइफस्टाइल हैबिट्स में है, ठीक है? लाइफस्टाइल हैबिट में क्या है? सबसे पहले क्यूरियोसिटी को मेंटेन करो, ठीक है? जैसे अभी मैंने उसमें बोला था कि क्यों है, कैसे है, किस लिए है, ठीक है? ये पूछना शुरू करो। कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया देखते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है? तो पूछो, ठीक है? वाई वाला माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, और यही ना ग्रोथ माइंडसेट के लिए भी, जो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाली बात थी ना, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? ग्रोथ माइंडसेट में ये व्हाई, व्हेन, हाउ वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? तो उसके लिए चाहिए क्यूरियोसिटी, ठीक? उसके बाद दूसरों को टीच करो। सबसे अच्छी बात कही गई है कि अगर आपको सीखना है तो सिखाओ, सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो टीच करो। दूसरी चीज़ है मेक मिस्टेक्स। अब मेक मिस्टेक्स का मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के गलती कर रहे हैं, ठीक है? गलतियों से सीख पाना और उसे रिपीट नहीं करना, ठीक है? गलतियों से सीखो, एक्सपीरियंस जो आप लेते हो, फिर सही गलत निकालते हो, फिर जो चीज़ें उससे सीखते हो। याद है इंटेलिजेंस में मैंने एक चीज़ बोली थी, सीख पाना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सीख पाना, ठीक है? तो गलतियों से भी सीख पाना। उसके बाद है ग्रोथ माइंडसेट, जो अभी मैंने आपको बताया है। डाइवर्स एक्सपीरियंसेस लेना ट्रैवल बहुत काम आता है। आपके पर्सपेक्टिव जो है होता है, जब आप ट्रैवल करते हो वो एक्सपैंड होता है। जब आप दूसरे अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो तो भी आपका पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होता है, ठीक है? तो वो करना, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उससे। तो डाइवर्स एक्सपीरियंसेस लो, उसमें ट्रैवलिंग बहुत काम आता है, नए लोगों से मिलो, ठीक है? फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो, जिससे आपका, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चीज़ में दो चीज़ याद रखना, मेरी कोई भी चीज़ फोकस और अटेंशन स्पैन के बिना जो भी चीज़ मैं बताती हूँ ना, वो बेकार है। डिस्ट्रैक्शन, आजकल हम सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इन दो चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शंस में का को हटाने का मतलब है कि अपने फोकस पे और अपनी अटेंशन स्पैन को एक्सपैंड कर पाना। जहाँ पे भी आप देख रहे हो कि आप ये इन 2 चीज़ों को एक्सपैंड कर पा रहे हो ना, आपकी फोकस बढ़ रही है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ रहा है किसी चीज़ को समझने का। कोई किताब पढ़ते हो तो देखते हो पहले 5 मिनट पढ़ते थे, अब 15 मिनट पढ़ पा रहे हो। तो भाई ये समझो कि आप सही जा रहे हो। ठीक है? या जा रही हो। तो अपनी अटेंशन स्पैन पे भी काम करना चालू करो, अगर आपको अपनी ये खोपड़ी में जो इंटेलिजेंस है ना, उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी, कैसे आप इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट वाली बात जल्दी से बताऊँगी, 2 मिनट लूँगी। आज भी वीडियो बड़ी हो गई, ठीक है? जैसे लोग बोलते हैं ना कि अब जैसे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? अब कोई कहेगा कि भाई मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो कोई भी चैलेंज आएगा, वो पहले ही डर के भागेगा या भागेगी, ठीक है? मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये है आपका चैलेंज आया, फेस नहीं करना, कोई एफर्ट ही नहीं डालना। ये है आपका फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा क्या होगा? हाँ, मुझे डर लगता, हाँ मुझे, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस चैलेंज को एम्ब्रेस करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं अपना एफर्ट डालूंगी, देन वी विल सी।
ये है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। तो ये समझना, ठीक है। कैरल ड्वेक ने बुक की रिसर्च ने ये चीज बताई थी कि भाई जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा अचीव कर पाते हैं, चाहे उनका इनिशियल आईक्यू कम ही क्यों ना हो, ठीक है। उनकी रिसर्च ने बताया था, ठीक है। तो ये हमने छोटे से थोड़ा सा समझा कि ये क्या डिफरेंस है, और इन सारी चीजों में जितनी भी टेक्निक्स, ये सब चीजें मैंने आपको बताया ना, बिना कंसिस्टेंसी के ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको रियल चेंज देखना है तो बी कंसिस्टेंट। जो भी, अगर आप अपनी इंटेलिजेंस भी इंप्रूव करना चाह रहे हो और ये सारी टेक्निक्स यूज कर रहे हो, तो कम से कम 5 से 6 महीने दो अपने आप को, और चेंज को देखने के लिए भी ओपन अप रहो, ठीक है, चाहे वो सटली क्यों ना हो, ठीक है। तो आप देख भी पाओगे। उसके बाद है लास्ट में, एज का रोल जरूर बताना चाहूंगी, इसमें 2 मिनट लूंगी। जो बच्चे होते हैं ना, जो भी 0 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, प्लीज, अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहा है, आपके बच्चों को इंटेलिजेंस नहीं, जो आप बोलते हो ना इंटेलिजेंट नहीं है या ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, प्लीज उनको प्रेज की जरूरत होती है, उनके एफर्ट को प्रेज कीजिए। ये जो समय होता है वो एकदम छप जाता है उनके दिमाग पे, ठीक है। तो उनको प्रेज की जरूरत होती है, उनके एफर्ट को प्रेज कीजिए, ठीक है। इंटेलिजेंस अपने आप इंप्रूव होगी, ठीक है। दूसरी चीज है, हाँ, दूसरा है यंग अडल्ट, 18 से 30 साल तक के, जो भी आप क्रूशियल जो आप स्किल्स सीखते हो ना, आपका दिमाग जो इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम फ्लूइड इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ये पीक पे होती है। तो ये बेस्ट टाइम होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखने का, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सीखने का, स्किल्स को सीखने का, ठीक है। तीसरा है मिडिल एज। मिडिल एज जो है 30 to 60 है, जिसको मैंने आपको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में भी बोला था, बताया था। ये क्या है? विजडम और नॉलेज, यूज इट तो ठीक है, नहीं तो वो गई, वो वाली चीज है, ठीक है। तो आप इस टाइम में एक्सपीरियंस बेस्ड जो इंटेलिजेंस डिसीजंस होते हैं वो बेटर ले पाते हो, ठीक है। माइंड यू, आप अगर मतलब इसमें ये चीज आपकी अच्छी हो जाती है अगर आप काम करो तो, ठीक है। ओल्डर अडल्ट जो होते हैं 60 प्लस, ठीक है, सॉरी, इसमें था यूज इट और लूज इट वाले में, उसमें नहीं था, ठीक है। विजडम जो होती है वो पीक पे होती है, क्योंकि आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, ठीक है। आप इस कंडीशन में स्लो लर्न करते हो, लेकिन पक्का मतलब डीप लर्न कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नई स्किल्स को आप सीखने के लिए केपेबल होते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं होते हो, ठीक है, आप सीख सकते हो, और लोग सीखते भी हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम अपने आए दिन अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो आप जो सोशल कनेक्शंस भी बनाते हो ना, देखा होगा आपने, जो 60 प्लस लोग होते हैं सोशली, आप पार्क्स में देखोगे, ये सब क्या चीज करती है? आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी होनी मीन्स आपका इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव होना, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब एज वाली बात बताने का क्या मतलब था कि भाई कोई एक्सक्यूज मत दो, ठीक है। हर एज में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, तो कोई एक्सक्यूज मत देना, चाहे आप किसी, इसलिए मैंने हर एज में बताया, ठीक है। कोई एक्सक्यूज नहीं, आप चाहोगे तो आप कर पाओगे, और टेक्निक्स मैंने बता दी हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना, मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको कोई कुछ चीज़ें सीखनी हो तो प्लीज़ बताना। और हाँ, आप मेरे heal2ly.com पे भी आप मुझसे गाइडेंस या काउंसलिंग ले सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।